बहुत बार ऐसा होता है कि जो रात की दाल है ना हमारी अक्सर बची जाती है और उसे सुबह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो उसी दाल का यूज करके आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो नए नाश्ते बनाना बताऊंगी। इतना टेस्टी नाश्ता ये बनता है कि यकीन मानिए हमेशा आप थोड़ी बहुत जो दाल है ना वो बचा ही लोगे। ये मेरे घर पे ना 1 कप जितनी दाल बची हुई थी। अब ये जो दाल है इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसका ढक्कन लगाकर हमें इसे ना पीस लेना है। मैंने कल रात को मिक्स दाल बनाई थी जिसमें तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग दाल। तो जो दाल आपके पास बची है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर यानी कि पेस्ट जो है बनकर तैयार हो जाता है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, ये इसमें मैं डाल देती हूँ और इसमें हम पाव कप जितना पानी भी ऐड करेंगे। पानी एक साथ आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और चलिए इसको भी पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं ना, तो होता ये है कि इसके अंदर गाठियाँ यानी कि लम्स नहीं पड़ते हैं। एकदम बढ़िया सा गाढ़ा सा स्मूथ सा पेस्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब ये जो दाल और बेसन का घोल है इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा घोल कितना स्मूथ बनकर तैयार हो गया है और कितना बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा सा लगभग पाव कप के इतना पानी जो है मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। इससे घोल ना थोड़ा सा पतला भी बनेगा और मिक्सी का जार भी है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इतना घोल बनाने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे ना आधा कप पानी लगा है। पानी आपको दाल की कंसिस्टेंसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो दाल है वो कितनी ज़्यादा गाढ़ी है या फिर पतली है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। इसे बनाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाफट से सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या छोटी मोटी भूखी क्यों ना लगी हो, ये बनकर तैयार हो जाता है। तो घोल की कंसिस्टेंसी हमको इस तरह की पतली बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें पाव छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है कि दाल के अंदर भी नमक डाला हुआ होता है, तो उसी हिसाब से आपको नमक यहाँ पे डालना है। 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये ना हो तो आप यहाँ पे मिर्च पाउडर जो होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पाव छोटा चम्मच जाएगी हल्दी। हल्दी डालने से इसका जो कलर है बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच जितना मैं जीरा भी ऐड करूंगी। इन मसालों के साथ ही अब मैं इसमें ना 2 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ। पालक में बहुत ही मात्रा में आयरन होता है और ये खाने के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो ऐसे ज़्यादातर बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते, इसलिए आप इस तरह से उन्हें खिला सकते हैं। पालक नहीं है तो आप यहाँ पे हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर पुदीना भी ले सकते हैं, पर पालक डालोगे तो ये ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारा घोल जो है बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं। पहला नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 3 ब्रेड की स्लाइस ली है। इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। इस रेसिपी के लिए ना आपको ब्रेड के जो एक किनारे होते हैं यानी कि जो एजेस होते हैं ना, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आप तोड़कर ले लीजिएगा और फिर हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से ब्रेड का चूरा यानी कि ब्रेड क्रम्ब जो है आसानी से घर पे बन जाता है। अब ये जो ब्रेड का चूरा हमने बनाकर तैयार कर लिया है इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जितनी सूजी यानी कि रवा भी ऐड करेंगे। अब जो घोल हमने बनाकर रखा हुआ है एक बार अच्छे से चलाकर इसमें से 2 से अढ़ाई करछी जितना घोल जो है मैं इसमें डाल रही हूँ और एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। सूजी डालने से क्या होता है, हमारा जो नाश्ता है ना थोड़ा सा क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें ना हमें कुछ सब्जियों को भी ऐड करना है। तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच जितना ना बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच जितना ही कद्दूकस किया गाजर भी ऐड कर रही हूँ। जो भी सब्जी आपके पास है ना वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपने पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर लिया है। सभी को मिक्स कर लेना है। ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह का घोल हमारा यहाँ पे तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं कि गैस पर मैंने ना पैन को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे घी, बटर, तेल जो पसंद है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर हमने घोल का तैयार करके रखा हुआ है इसे हम इसके अंदर डालकर बढ़िया से फैला देना है। इस तरह से ऊपर की जो सतह एकदम से स्मूथ कर लेनी है। यहाँ पे इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, बस अच्छे से आप पैन को ग्रीस कर लीजिएगा। आँच को जो है लो पे रखेंगे। अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ जो बारीक कटा हुआ पालक था ना वो। इससे ना हमारा जो नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिखेगा। साथ ही में मैं थोड़े से तिल भी डाल रही हूँ। इनका जो क्रंच है इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज स्किप करिएगा। तो चलिए अब हम इसे ढक कर ना एक धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं।
तो देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुका है, ऊपर की सतह ड्राई सी हो गई है। तो इस तरह से हम किनारों से और थोड़ा-सा ऊपर से भी तेल डालेंगे। तेल अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। साइड से देखिए ये बढ़िया से छूट गया है, यानी कि ये नीचे से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। चलिए इसे हम पलट देते हैं। इसका कलर कितना सुंदर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब बिना ढके ना इसे हमें पका कर ले लेना है। ये ना अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी सा हो गया है, तो दोनों तरफ से बढ़िया से पक चुका है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ऊपर जो पालक और जो तिल लगे हैं उसके वजह से दिखने में भी काफी सुंदर लग रहा है। चलिए अब मैं आपको दूसरा नाश्ता बनाना भी बता देती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इसे भी हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इस नाश्ते के लिए मैंने ब्रेड ली है, तो इस ब्रेड का हम क्या करने वाले हैं, तो जो घोल हमने बनाकर तैयार करके रखा था उस घोल में ब्रेड को हम लेंगे और दोनों तरफ से बढ़िया से कोट करेंगे और उसके बाद हमें इसे तवे पे डाल देना है। तो इसी तरह से बिल्कुल मैंने और एक ब्रेड की स्लाइस ली है। दोनों तरफ से ये बैटर जो है अच्छे से लग जाना चाहिए और उसके बाद हमें इसे तवे पे डाल देना है। पहला वाला है ना उसके साइड में रख देंगे। थोड़ा सा घोल लेंगे और इस तरह से बीच में और इसके ऊपर से लगा लेंगे, जिससे कि दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे तरह से जुड़ जाए, एकदम चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे ना, इसके चारों तरफ से ना थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सब्जियां भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा प्याज बचा था वो भी इसमें डाल रही हूँ। सब्जियों को छोटा छोटा कट करके ही आप इस्तेमाल करिएगा। थोड़ी सी गाजर भी डाल देते हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च और जो हमारा पालक है वो भी डाल देते हैं। तो इसे इस तरह से डालकर बच्चों को जरूर खिलाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सब्जी को मैंने अच्छे से लगा दिया है। और इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी है, कौन सा नाश्ता आपको ज्यादा पसंद आया है। सब्जियां ना बढ़िया से इसमें चिपक जाती है। और हाँ, ये नाश्ता बनाने के लिए आप इस तरह का नॉर्मल पैन, नॉनस्टिक पैन, लोहे का तवा या कोई भी पैन ले सकते हैं। फ्लेम को आपको यहाँ पे ना मीडियम पे ही रखना है। चलिए इसे पलट देते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने पालक डाला था ना वो कितने अच्छे से इसमें नजर आ रहा है। ये नाश्ता एकदम फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे खुशी से पूरा टिफिन खत्म करके आ जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसे पलट देते हैं। सब्जियां देखिए एकदम बढ़िया लग रही है ना। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज जो है कद्दूकस करके इस तरह से डाल देते हैं। आप चाहो तो कोई चीज का स्लाइस जो होता है ना वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। चीज पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर बच्चों को ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं चीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे चीज के बदले आप ना पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा ये जो बीच में है ना इस तरह से निशानी लगा लेना है। पूरी तरह से इसे कट नहीं करना है और फिर हम इस तरह से देखिए इसे पलट देंगे और बिल्कुल सैंडविच की तरह ये दिखता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर भी बढ़िया ना पककर तैयार हो गया है। हल्की सी ऊपर जो इसकी कोटिंग है ना क्रिस्पी सी हो गई है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुका है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दाल भी हमारी खत्म हो गई है, नाश्ता भी हमारा नया सा बनकर तैयार हो गया है। तो कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है ना। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदर का भी पता चले कि अंदर से कितना टेम्पटिंग लग रहा है। जो चीज हमने डाला है, ओ हो देखिए कैसे मेल्ट हो रहा है। ये खाने में भी उतना ही मजेदार और इतना ही टेस्टी बना है। मालूम भी नहीं पड़ेगा किसी को कि इसमें आपने रात की बची हुई दाल का इस्तेमाल किया है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाओगे तो हर कोई पूछता रहेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चीज जो है वो ग्रेट कर लेंगे ताकि बच्चे को ये खाने में और भी ज्यादा मजा आए। बच्चों को ज्यादातर चीज बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल पिज्जा की तरह। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और एकदम जबरदस्त लगता है। तो देखा ना, दोनों नाश्ते एक ही इंग्रेडिएंट से हमने बनाए हैं। दोनों का टेस्ट बिल्कुल भी अलग है और दोनों का टेक्सचर, दोनों का लुक भी एक दूसरे से काफी अलग है। दोनों नाश्ते अपने आप में ही गजब के हैं। तो आप रात की बची हुई दाल से इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का नाश्ता जो है पसंद आया है। साथ ही में अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, परिवार, सोशल साइट पे इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।